मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, माइक छोड़ दो। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते बिहार। यहाँ उपस्थित सत्येंद्र दुबे जी, सुदामा राम जी, जीएम अंसारी जी, गणेश पासवान जी, उपस्थित यश उपाध्याय जी, सभी मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और नौहट्टा के देवियों और सज्जनों, सबसे पहले इस पावन भूमि को, ऐतिहासिक भूमि को हृदय से नमन करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 3 जनवरी 2009 वो दिन था जब इसी मैदान से, नौहट्टा की भूमि से हम लोगों ने सोन महोत्सव प्रारंभ किया था। उस समय भी विचार यही था कि यदि इस क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करना है तो सबसे पिछड़ा जो प्रखंड है वहीं से इसका प्रारंभ हो, क्योंकि उसके पहले अनेक अनुभव मैंने ग्रहण किए थे। पहाड़ पर जब घूमते थे शुरू में सोली गांव में, इसी नौहट्टा थाना में, गोलियां चली 6 से बगल से निकली, अभी उज्जवल बता रहे थे, तब लगा था कि गोलियों से बात नहीं बदलेगी। उसके तुरंत बाद सोली में एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। उस वाहन के अवशेष अभी भी सोली में पड़े हुए हैं पहाड़ के ऊपर। तब लगा था कि जब तक संवाद से लोगों की दिशा को नहीं बदली जाए, दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, तो क्षेत्र कभी बदलेगा नहीं। और इसीलिए उसके पहले जब रोहतास आया था, मेरी पोस्टिंग बगहा में थी। बगहा में भी बहुत लंबे समय से उग्रवादी भी थे, अपराधी भी थे, और लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। याद कीजिए कब से यहाँ अपराध चल रहा है कि महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। अंग्रेज लिखते थे यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, अखबार वाले लिखते थे मिनी चंबल। लेकिन जब पुलिस ने उसका जब भी प्रयास किया तो उसी रूप में किया कि बड़े बड़े अभियान चलेंगे। पुलिस गांव में जाती थी, डकैतों के घरों पर रेड करती थी, पकड़ने का प्रयास करती थी, कभी कभी मुठभेड़ होती थी, लेकिन समस्या जस की तस्ती किडनैपिंग हुआ करती थी। और क्षेत्र ऐसा था कि पूरे बिहार में लोग उस क्षेत्र में अपहरण के डर से नहीं जाते थे। जब मैं पहुंचा था तो मैंने उस चीजों को समझने का प्रयास किया। पुलिस मुख्यालय में सभी कहते थे कि यहाँ पर कोई बदलाव संभव नहीं है। अंग्रेज भी लिखकर चले गए हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम है, और लोग तो कहते ही हैं। लेकिन तब जब लोगों से बात हम लोगों ने करना शुरू किया तो यही बात कहना शुरू किया कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। चंपारण परिवर्तन की भूमि है, और यदि लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के प्रति जो ऋण है उनका, उसको चुकाएंगे नहीं। बातें जब शुद्ध मन से निकलती हैं, हर मन को जोड़ती हैं। इसको मैंने बगहा में अनुभव किया था। उसके बाद जब रोहतास आए तो पहले तो पहाड़ पर घूमना था, घूमते रहे, भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। लेकिन जब लगा कि केवल इससे बात नहीं बनेगी, रेड तो चलते रहते हैं, लेकिन जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, लोगों की दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद ऑपरेशन विध्वंस चला। पहाड़ी के गांव पर रात रात भर 3-4 रात लगातार रुकते थे, पैदल चलते थे, और तब अपने आदिवासी भाइयों से, बहनों से बातें होती। हर व्यक्ति यही कहता कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने रोहतास किले को तब निर्मित किया जब ऐसे कोई संसाधन नहीं थे। और जब मुगल भी आए तो उनके लेखक फरिश्ता ने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और तब पहाड़ पर एक एक गांव में हम लोग यही संदेश देने लगे कि जो आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, क्यों आप संघर्ष करते हैं। यदि संघर्ष छोड़कर आप सहयोग करेंगे तो इस क्षेत्र में पर्यटन की इतनी संभावना है, उद्यमिता की इतनी संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है और पूरे बिहार की इकोनॉमी को चला सकता है। इतनी क्षमता इस क्षेत्र में है यदि इसका हमने सर्वांगीण विकास होने दिया। और तब धीरे धीरे जो बातें हम लोग कहते थे उसको उस रूप में किया कि 3 जनवरी 2009 से इसी नौहट्टा की भूमि से सोन महोत्सव प्रारंभ हुआ। चीजें आगे बढ़ती गई। रोहतासगढ़ किले पर पर्यटन कैसे विकसित हो, इसके लिए एक बड़ा कार्यशाला का आयोजन किया गया।
80 आदिवासी युवकों को बुलाकर टॉर्च साइकिल दिया गया, कंबल तो सैकड़ों की संख्या में प्रयास किया था। जब लोग उस समय सोचते थे कि क्या कर रहे हैं, क्यों साइकिल बांट रहे हैं, क्यों कंबल बांट रहे हैं, क्या उस समय 3 जनवरी 2009 को किसी ने सोचा था कि नोटा बदल जाएगा, कि नोटा से विवाद मिट जाएगा? जो दस्ता घूमता रहता तो उस समय किसी ने सोचा था क्या? ईमानदारी से बताइएगा, कोई सोचे थे कि जो 3 जनवरी 2009 को हम लोग बात कर रहे थे कि उस समय ऐसा एक विद्रोह होगा कि हर आदिवासी उग्रवादियों का विरोध करने लगेगा? किसी ने सोचा था? कि हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध मन से जब बात निकलती है लोगों को जोड़ती है। इसी परिवर्तन से जो मैंने बगहा में देखा, रोहतास में उसको साकार होते देखा। यात्रा जीवन में लंबी चलती है। 9th क्लास में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल में थी, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया? जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए उसको अपमान का सूचक किसने बना दिया? जिस भूमि से कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, उस भूमि की ऐसी दुर्दशा कि छोटे से रोजगार के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता। 9th में थे उस समय। ऐसी भावना जब मन में लगी तब लगा कि यदि अपने जीवन काल में ऐसा कुछ कर सके जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बन जाए, तभी अपने जीवन को सार्थक माने। और इसीलिए बाद में जब IIT पहुंचे उस समय भी एक घटना घटी, पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी घटी। मन में संकल्प स्थापित था। नौकरी मेरी जर्मनी में लगी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लगी, लेकिन मन नहीं माना। मन कहता था कि जब तक लौट कर परिस्थितियों में अपना योगदान नहीं दोगे तो लौट के यदि आओगे अपने लिए तो जी लोगे, लेकिन मिट्टी पूछेगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया। उसी भाव के साथ तो पुलिस सेवा में आए थे। बघा रहे, रोहतास रहे, दरभंगा रहे, NIA रहे, चलते रहे कि जहां भी रहे समाज से जुड़े रहे और समाज को जोड़कर युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास करते रहे कि समझो कि उस काल में बिहार यदि अग्रणी था तो क्यों था, आज उसकी स्थिति ऐसी है तो क्यों, और हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। उसी का एक अभियान था सोन महोत्सव, जिसने रोहतास में एक बड़ा परिवर्तन उसको साकार किया, जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। आज एक बड़े अभियान में लगा हूं, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। पिछले 3.5 वर्षों से रोहतास में भी सब लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, बिहार में भी पूरे हर जिले में, हर प्रखंड में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। संदेश यही है, 2047 तक एक ऐसा बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन कैसे बनेगा ऐसा बिहार? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार बदले? सब लोग चाहते हैं ना कि रोजगार के लिए किसी को बाहर जाना नहीं पड़े। सबसे बढ़िया शिक्षा भी अभी हम लोग सुन रहे थे, कैसे डिग्री में किस प्रकार की व्यवस्था होनी, उस पर भी विचार हो रहे। तो अब चाहते हैं कि नहीं सबसे उत्कृष्ट केंद्र यहाँ भी खुले, और संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। उस समय यदि हम कोई पूछता कि विवाद का निवारण होगा क्या, तो लोग कहते नहीं, संभव नहीं। कैसे संभव होगा? बगल में झारखंड है, बगल में छत्तीसगढ़ है, ऐसा लोग बताते थे उस समय। लेकिन चीजें बदली कि नहीं बदली? आज यदि मैं कहता हूं बिहार बदलेगा तो लोग कहते हैं नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो लोग जाति में बटे हुए हैं, वोट भी देते हैं जाति के नाम पर, पार्टी है उम्मीदवार भी चयनित करती है तो जाति के नाम पर लोग जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद भी कदर बटे हुए हैं कि 4 लोग भी मिलते हैं तो पहली बात यही पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? और उसी अनुसार तय करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा विचार कैसा उनके प्रति होगा। लेकिन प्राचीन बिहार की यदि बात करेंगे, प्राचीन बिहार में यदि बिहार ऐसा रहा होता तो क्या मगध में नंदवंश का उदय होता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, हमारे पूर्वजों की सोच की महानता थी, क्योंकि योग्य थे। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। योग्य चंद्रगुप्त में योग्यता को देखते हुए जब तक्षशिला तक गए, वहीं से अखंड भारत के साम्राज्य की नींव पड़ी। जिस बिहार ने शून्य को दिया उसने वेदांत को भी दिया, और वेदांत में कोई भेदभाव नहीं। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश, इसी को मानने वाले हमारे पूर्वज थे। तभी एक महिला गार्गी में क्षमता थी कि पूरे भारत से जब विद्वान एकत्रित हुए तो सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य को भी उन्होंने चुनौती दी और विद्वता पूर्वक चुनौती दी। ऐसे हमारे पूर्वज थे। उनके वंशज आज क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे बात से संघर्ष में उलझे हैं। उसी संघर्ष से कभी रोहतास तप रहा था। उस तपते रोहतास से जो हम लोग बात करने लगे तो बात बोली से नहीं, बोली से जब बनती है तो बड़ा परिवर्तन होता है। तो आज भी पूरे बिहार में एक एक व्यक्ति को जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, माध्यम संवाद है। कर क्या रहे हैं?
तीन मंत्र हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। हर व्यक्ति शिक्षित हो, इसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सरकार अपना प्रयास करती है, लेकिन सरकार का प्रयास तब तक पूर्ण नहीं मिलता। हर व्यक्ति जो सक्षम है उसमें अपना योगदान नहीं देगा। जब तक हम अपने आसपास के बिहार को नहीं बदलने का प्रयास करेंगे तो सामूहिक रूप में बिहार नहीं बदल सकता। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 उस समय तक यदि उस विकसित बिहार के सब को देखना चाहते हैं, तो साकार होते देखना चाहते हैं, प्रयास करना होगा। दूसरा विषय है समता, जाति, संप्रदाय, हर भेद से ऊपर बिहार के लिए सोचना। और तीसरा सबसे बड़ा मंत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, उद्यमिता। केवल सरकारी नौकरी से बिहार नहीं बदल सकता। किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी, बहुत प्रयास करेगी, सारी वैकेंसी भर देगी, बढ़ा देगी, तो भी शायद 1% जनसंख्या को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है। लेकिन यदि बिहार को बदलना है और बिहार में ही हर प्रकार के रोजगार को उत्पन्न करना है, तो हमारे युवाओं को स्किल्ड करना होगा। शिक्षित करने के बाद स्किल्ड इस रूप में करना होगा कि स्वरोजगार के साधन उत्पन्न कर सके। वैसे दृष्टि ला सके जो रोहतासगढ़ को पर्यटन के स्थल के रूप में इस रूप में विकसित करे कि जैसे हम लोग दशीशानाथ की बात कर रहे थे, महादेव को तो पूरा एक बड़ा सर्किट बन सकता है। जितने प्राकृतिक झरने इस क्षेत्र में है, उसकी तारीफ तो कभी अनेक बरी में भी अबुल फजल ने की। और हम आज साक्षात देखते हैं किस प्रकार से सोशल मीडिया का माध्यम एक छोटा सा दृश्य पूरे विश्व भर में प्रसारित होता है। प्रयास करने की जरूरत है दृष्टि के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है, यदि हम सोचते हैं कि राजनीति से बिहार बदलेगी, लोग तो मतदान करते हैं, लेकिन कैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, किस दृष्टि के साथ, इस पर चिंतन कीजिएगा क्या पाते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसका यदि कोई लक्ष्य है तो केवल यही है कि अगला चुनाव हम कैसे जीते। और इसके लिए एक ही जो बटा हुआ समाज है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसमें एक ही उनका विषय होता है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा कैसे, उसमें समीकरण क्या होगा। उसी समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार चुनते हैं। व्यक्ति योग्य है कि नहीं यह आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यक्ति कैसे जीतेगा, इसलिए किस जाति का ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा करने से बिहार बदलेगा क्या? और लोग भी जब वोट देते हैं क्या वोट सोच के देते हैं? कोई उसकी योग्यता देखता है क्या? कैंडिडेट का क्या देखते हैं कि मेरी जाति का है कि नहीं, और मेरी जाति का नहीं भी है तो मेरी जाति के प्रति उसका भाव क्या है? ईमानदारी सोचिएगा, होता है कि नहीं होता है? और ऐसा ही चलता रहा, बिहार बदलेगा क्या? यदि हम बिहार में शिक्षा के लिए प्रयास नहीं करें, जैसे कि हमारे अग्रज कह रहे थे कि नौटा भी इस प्रकार से डिग्री मिले जिससे कहीं कोई कमी ना हो, उस प्रकार का प्रयास नहीं करें, उद्यमिता के विकास के लिए प्रयास नहीं करें, बिहार बदलेगा क्या? बोलना आसान है लेकिन नहीं बदलेगा। और मैं जो बातें कर रहा हूँ, मेरा इसमें भी कोई स्वार्थ है, एक ही स्वार्थ है। जिस प्रकार उस समय स्वार्थ था जो आपसे बात करने आया, तो रोहतास बदल गया, नौटा बदल, इस हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो यहाँ के थे भी नहीं, हम तो रहने वाले बेगूसराय के हैं। और आज फिर दोबारा कभी अब यहाँ पोस्टिंग भी नहीं होगी। अब तो आईजी बन चुके हैं, आईजी तक ही यहाँ पोस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी आपके बीच में क्यों आया? उस समय में बिहार का था और भाव में था कि रोहतास यदि पिछड़ा रहा तो बिहार नहीं बदलेगा, और नौहट्टा यदि पिछड़ा रहा तो रोहतास नहीं बदलेगा। और इसीलिए हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसके जीवन में परिवर्तन लाना है यदि मेरा ध्येय है, तो हर व्यक्ति को मैं इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करूं। तो एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखें। और जैसे उस समय बातें करते थे पर्यटन की, रोहतास किले पर कंबल बांटते थे, साइकिल बांटते, लोगों को लगता नहीं था, लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि रोहतास जरूर बदलेगा। और आपने देखा किस प्रकार बहुत कम समय में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। आज भी मेरे मन में पूरा विश्वास, यदि आपने मेरा साथ दिया, यदि जाति धर्म से ऊपर उठ के बिहार के लिए हमने योगदान किया, तो निश्चित है कि जिस स्वप्न को हम लोग देख रहे हैं पूरा होकर रहेगा, जरूर बदलेगा बिहार। लेकिन मुझे आपका सहयोग चाहिए, बिना सहयोग के नहीं होगा। एक एक व्यक्ति, जैसे अभी सतेंद्र जी हाथ खड़ा कर आए, हाथ जोड़कर दिखाए, एक एक व्यक्ति जब जुड़ेंगे, अभाव से अलग उठकर जुड़ेंगे, तो याद रखिएगा समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। अच्छे लोग यदि सक्रिय नहीं हुए, समाज नहीं बदलेगा। कुछ ही लोग थे जो पूरी घाटी को भयाक्रांत कर रखे, लेकिन जब समाज जगा, समाज का एक एक व्यक्ति जगा, उसे उनका प्रतिरोध किया, उनको भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इसी प्रकार से जो लोग आज बिहार को अपने स्वार्थ के कारण छोटे छोटे खंडों में बांटकर अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं, वो भी मूक हो जाएंगे जब बिहार जाग जाएगा। सम्राट अशोक के स्तंभ पर जो सोया हुआ सिंह है, उसको जगाना है। बिहार जब जगेगा, स्वतः भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक विकसित भारत, जो तभी संभव है जब बिहार विकसित होगा। तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य उस रूप में है जहाँ से बड़ी जनसंख्या को आज बिहार के बाहर छोटे से रोजगार के लिए जाना पड़ता है। यदि आप अधिक योग्य हैं तो भी संभावनाएं कम है, और आप नहीं योग्य हैं तो भी संभावनाएं कम है। लेकिन बिहार ऐसा कभी नहीं था।
प्राचीन काल से यदि बिहार को हम देखते हैं, नए सृजन की भूमि थी, वैशाली को स्थापित करने वाली भूमि थी, जो विश्व का प्रथम गणराज्य था। उस सोच को पूरे विश्व ने अंगीकार किया। रोहतासगढ़ को स्थापित करने वाली भूमि थी, जो उस काल में 1500 फीट की ऊंचाई पर जब स्थापित हुआ तो मुगलों ने भी उसको अवैध माना, और दुर्ग का इतिहास है, इसको कोई बल से नहीं जीता गया। और उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे, बातें संवाद से किस प्रकार परिवर्तन आता है, उसी व्यापकता को पूरे बिहार में लाना चाहते हैं कि पूरा बिहार उसी प्रकार विरासत से गौरवान्वित हो, प्रेरित हो। हम छोटे छोटे प्रयास करें, जो सक्षम है थोड़ा सा योगदान करें उनके लिए, जो जिनको इसकी आवश्यकता है। आज इस अभियान में 21 निःशुल्क पाठशालाएं लोगों के माध्यम से चलती हैं, जिसमें हजारों बच्चे जो गरीब हैं और वंचित लाभान्वित हो रहे हैं। चिकित्सक जो है उनके माध्यम से अभी तक 30,000 लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है। समाज को जोड़ने, समाज के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर जिले 5 ऐसे स्टार्टअप बने जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिले। 2028 तक इस प्रयास के साथ समाज के ऐसे सफल उद्यमियों को हम लोग जोड़ रहे हैं। केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाहर अमेरिका में, दुबई में, मुंबई में, बेंगलुरु, हर प्रकार के ऐसे बिहार के लोग जो बिहार को बदलते देखना चाहते हैं, उनको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि बिहार को बदलना है। तो इसी उद्देश्य के साथ सासाराम में 1 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम, जिससे कि एक बड़ा संदेश पूरे बिहार में जाए कि बिहार केवल जाति और संप्रदाय बटे हुए लोगों का बिहार नहीं, बिहार ऐसे लोगों का भी बिहार है जो बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। ऐसे युवाओं का बिहार है जिनकी संख्या आज 9 करोड़ है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि उनको आने वाले समय में हम बिहार में ही रोजगार देना चाहते हैं, तो हर युवा को जागना होगा, समझना होगा कि मेरे हित में क्या है। तो 3 मंत्र, शिक्षा, समता, उद्यमिता, अपने पूर्वजों की दृष्टि, जिन्होंने कभी उस प्राचीन काल में बिहार को अग्रणी रूप में स्थापित किया था, इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो पहला संकल्प इसमें यही है कि मैं बदलूंगा, मतलब परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ होता है। हर व्यक्ति, यदि हम नहीं बदले तो बिहार क्या बदले। दूसरा संकल्प है कि मैं बदलूंगा बिहार। यदि हम ही बदल गए लेकिन और कुछ नहीं बदला तो बिहार बदलेगा क्या? क्या एक व्यक्ति के बदलने से बिहार बदलता है क्या? सभी को साथ देना होगा। और तीसरा संकल्प मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। तो लगभग पूरे बिहार में 1500 से अधिक कार्यक्रमों के बाद नमस्ते बिहार कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें उद्देश्य है कि हर गांव के, हर पंचायत के व्यक्ति को जोड़ना। और इस अभियान का संदेश जो मेरा संदेश नहीं, किसी विकास विभाग का संदेश नहीं, अपने बिहार का संदेश है। बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी थी तो इसलिए थी क्योंकि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर रहा होता तो नंद वंश का उदय नहीं होता, चंद्रगुप्त कभी अखंड भारत के सम्राट नहीं बन पाते। सोच अलग थी क्योंकि हम वेदांत को देने वाले लोग थे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। आज भी हम बहुत कुछ विश्व को दे सकते हैं, बिहारियों में कमी नहीं है। सबसे बड़े विद्वान आपको बिहार के मिलेंगे, सबसे बड़े उद्यमी आपको बिहार के मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बिहार के बाहर। तो बिहार की स्थिति क्या है? दुर्गति हो रखी है, छोटे से रोजगार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इसी को बदलने के लिए एक ईमानदार प्रयास में कर रहा हूँ, जो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक प्रयास क्या होता है? चुनाव जीतने के। मुझको कोई चुनाव नहीं जीतना है। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, निश्चित आने चाहिए। अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग जब आएंगे, निस्वार्थ लोग आएंगे, एक बड़ा परिवर्तन पूरे देश में होता है। लेकिन आज बिहार की स्थिति को देखिए, यदि कुछ अच्छे लोग राजनीति में आने का प्रयास भी करेंगे तो पहले तो आने में दिक्कत, और यदि आ भी गए तो कितना परिवर्तन कर लेंगे? समाज बटा हुआ होगा, कर पाएंगे क्या? उसी समीकरण बटकर रह जाएंगे। बिहार को यदि बदलना है तो इसी प्रकार जाति धर्म में बटे रहे, बिहार बदलेगा क्या? ईमानदारी से बोलिएगा। यदि लगता है कि बदलेगा, बताइए कि हाँ बदल जाएगा ऐसे। और लगता है यदि मेरी बातों से सहमत है तो आपसे 2 सहयोग चाहिए। पहले तो यहाँ एक संकल्प दिलाएंगे, दूसरा सहयोग जो कार्यक्रम 1 दिसंबर का मेरा कार्यक्रम नहीं, उसको अपना कार्यक्रम मान के, जिस प्रकार आप लोगों ने जब सोन महोत्सव हम लोग कर रहे थे, एक आदिवासी को पहाड़ पर से बुलाए थे यहीं, और हम लोगों ने उस प्रकार जो संवाद स्थापित किया, तो देखिए किस प्रकार दृष्टि का परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार पूरे बिहार में दृष्टि के परिवर्तन के लिए अभियान चल रहा है। तृतीय बड़ा संवाद है। पहला हम लोग बेगूसराय में किया था, 50,000 से अधिक लोग आए थे, यहाँ से भी लोग गए थे, अंसारी साहब भी गए थे, रावतार जी भी गए थे, बहुत लोग नोएडा से भी चल कर गए थे। और उसी प्रकार आरा में हम लोगों ने जनवरी में किया। और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग चाहते हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम हो सासाराम में करना, इसलिए चाह रहे कि बड़ा संदेश इस क्षेत्र से जाए जिसने उस परिवर्तन को होते देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। और संदेश यही है कि बिहार में भी बड़ा परिवर्तन संभव है। तो बिहार बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? तो नौहट्टा की भूमि जो बिहार के एक अति सबसे पिछड़े हुए प्रखंड की भूमि है, लेकिन
उस प्राचीन गौरव की भूमि है जिसका स्मरण हम लोग करते हैं। मैं चाहता हूं एक ध्वनि यहाँ से गूंजे और आपकी सहभागिता के रूप में 1 दिसंबर सासाराम में उपस्थिति आपकी हो और आप बताएं कि हम उस परिवर्तन को पूरे बिहार में होते देखना चाहते हैं। तो एक संकल्प लें, तैयार हैं? आवाज तो आ नहीं रही, अब तैयार है कि नहीं? बिहार बदलना है कि नहीं? तो पहला संकल्प मैं बदलूंगा, मैं मतलब आप खड़े हो जाइए, संकल्प लेंगे। आवाज नौटा की आनी चाहिए, प्राचीन भूमि। मैं बदलूंगा, नौटा की आवाज नहीं, नौटा तो प्राचीन भूमि और जिसका गौरव ऐसा है तो उतनी आवाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो फिर से हम करेंगे और वही आप दोहराएंगे। महिलाएं बोलेंगे मैं बदलूंगी, ठीक? मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, तो माइक छोड़ दीजिए। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते बिहार। तो सभी से अनुरोध है, इस आह्वान को हर जन तक पहुंचाइए। 1 दिसंबर का जो कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम नहीं है, मैं जो हर शनिवार रविवार परिवार छोड़कर बिहार में भ्रमण करता हूँ, कारण एक ही है, यदि मेरा कोई स्वार्थ है। अपने जीवन काल में जैसे रोहतास को बदलते मैंने देखा है, बगहा को बदलते देखता, पूरे बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि बिहार की शब्द एक सम्मान का सूचक, एक सम्मान का प्रतीक फिर से पुनः उसी रूप में स्थापित हो जिसके लिए प्राचीन काल से जाना जाता रहे। आपका सहयोग चाहिए। नमस्ते बिहार।